हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम बैक आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, ये जो हम वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हमने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट मानचित्रण में, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया इसका। अब ये पार्ट 3 इसका आगे का जो भाग है उसे हम कवर करेंगे। पिछले पार्ट 2 वाले जो वीडियो पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि जो जलवायु परिवर्तन वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपने कवर किया था कि ये जो क्षेत्र हैं जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट से सबसे जो ग्रसित वन है कौन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पिछले वीडियो में हमने इसे देख लिया था। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित वन, ये तीनों के तीनों हैं। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इस आगे की वीडियो में पढ़ेंगे मुख्य निष्कर्ष, अर्थात ये जो मानचित्रण है, मानचित्रण जलवायु हॉट स्पॉट मानचित्रण, जलवायु हॉट स्पॉट मानचित्रण, ये जो अध्ययन किया जा रहा है इसे एक आरसीपी है ना, ये जो आरसीपी तैयार किया गया है एक तो लिया गया है 4.5 आरसीपी और एक आरसीपी जो है 8.5 है। तो ये जो दोस्तों आरसीपी है ये बेसिकली बताता क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं GHG, इनके प्रभावों को दर्शाता है। इनके प्रभावों को दर्शाता है। और ये जो प्रभाव जो दर्शाता है ये वर्तमान के लिए नहीं बता रहा है, ये जो आरसीपी है ये भविष्य के लिए बता रहा है, यानी कि भविष्य, यानी कि जो हमारा आने वाला जो समय है उसके लिए। और ये भविष्य में 3 समय काल के लिए बता रहा है। तो ये जो 3 समय काल हैं 2030, 2050 और 2080, इन 3 समय कालों के लिए ये अध्ययन किया जा रहा है और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि GHG का जो प्रभाव है इन 3 सालों में कैसा रहेगा। यानी कि GHG से जो प्रभाव रहेगा, प्रभाव कौन सा, जैसे कि प्रभाव में वर्षा की स्थिति कैसी होगी, तापमान की स्थिति कैसे होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये जो अध्ययन है, ये सारी का सारा जो मानचित्रण है ये सारा का सारा बताएगा। यानी कि जलवायु, अब यहाँ पे आप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे दोस्तों कि ये एक्चुअल में है क्या, मानचित्रण क्यों किया जा रहा है, और ये जो है आरसीपी क्या होती है। और ये आरसीपी, ये याद रखना है आपको कि आरसीपी 4.5, आरसीपी 8.5 ये जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो है जीएचजी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए। आरसीपी 4.5 में जो है भविष्य कैसा रहेगा, उस समय की स्थिति, जलवायु परिवर्तन होगा तो कैसा रहेगा, 8.5 की स्थिति अगर रहेगी तो कैसी रहेगी, यानी कि जो प्रभाव होगा, यानी कि वर्षा, तापमान का प्रभाव कैसा रहेगा। और ये जो अध्ययन है भविष्य जो 3 सालों के लिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है दोस्तों रिकॉल हो गई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इन मुख्य निष्कर्ष के रूप में, यानी कि 2030, 2050 और 2080 तक जो है आरसीपी 4.5 और 8.5 की स्थिति में क्या होगा। तो उसके मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। 2030 के परिदृश्य को देखते हैं सबसे पहले मुख्य बिंदु में। तो हम 2 चीज़ों में देखें, एक तो वनावरण में और दूसरा है राज्यों में, क्या अंतर या क्या फ़र्क आएगा। तो पहले वनावरण में देखेंगे तो आरसीपी, ये तो मैंने बताया दोस्तों क्या होता है। आरसीपी 4.5 में जो जलवायु हॉट स्पॉट के अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे कितने आएंगे, 3,15,667 वर्ग किलोमीटर आ जाएंगे। यानी कि वनावरण का जो 4.5 वाली आरपीसी में कितने वन आ जाएंगे, यानी कि इसके चपेट में आ जाएंगे 3,15,667
वर्ग किलोमीटर वाले वन, और RCP 8.5 जो कि एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, उस समय जो है वर्षा लगभग 4 लाख, मतलब कि जो वर्षा होगी कौन कितने कितने क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र चपेट में आ जाएंगे, यानी कि वर्षा और तापमान की स्थिति में। यानी देखिए 4.5 में, यहाँ पे समझिएगा 4.5 में है ना, 4.5 में जो है तापमान होगा, तापमान के लिए कितना क्षेत्र, और वर्षा के लिए अभी क्या हो रहा है वर्तमान में अध्ययन जो किया जा रहा है, इन दोनों का एक साथ किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। तो जो अध्ययन किया जा रहा है उसमें कैसे आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है कि जो 4.5 वाली स्थिति होगी उस समय जो है 3,15,667 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आ जाएगा, और RCP 8.5 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये बढ़ करके कितना क्षेत्र आ जाएगा, 4,19,919 वर्ग किलोमीटर आ जाएंगे। यानी वन रिपोर्ट 2000 भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यहाँ पे 45% और 64%, यानी कि पहले 45% वाला क्षेत्र आ रहा था, 45% क्षेत्र आ रहा था, अब वो बढ़ करके 64% भारत के वनों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वही स्थिति राज्यों में देखिए कि 4.5 और 8.5 परिदृश्य में 2030 तक भारत के सभी राज्य, अब सभी राज्य में उच्च वर्ग के तहत आ रहे हैं, यानी कि उच्च वर्ग ये सामान्य स्थिति होगी दोस्तों। ठीक है, सामान्य स्थिति। अब इसमें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़ करके, त्रिपुरा के अलावा यहाँ पे कुछ स्थितियाँ अलग हैं। लद्दाख के भाग जलवायु हॉट स्पॉट के अति उच्च क्षेत्र में आ रहे थे। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि 0.1 से जो है 0.2% वनावरण जो है जलवायु अति उच्च में आ रहे हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। पहले तो उच्च, ये तो सामान्य स्थिति होगी, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, अति वाले में चले जाएंगे, तो थोड़ी सी स्थिति बदल जाएगी, फिर भी ये सामान्य ही स्थिति समझ लीजिए। तो जो अति उच्च वाली स्थिति होगी कहाँ होगी, लद्दाख के कुछ भागों में होगी दोस्तों अति उच्च वाली स्थिति। और इसके अलावा जो उच्च वर्ग हैं, ये जो हमारे उच्च वर्ग हैं ये सभी राज्यों में है, यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अलावा। अब इसमें आगे देखते हैं, मैप में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अध्ययन किया गया है, मैंने बताया अभी, संयुक्त तापमान एवं वर्षा दोनों का क्या किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर चालू किया गया है। संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है। 74% इसका है और 25% या कुछ परसेंट इसका मैंने पहले पिछले वाली वीडियो में बताया था। और ये जो RCP 4.5 के परिदृश्य के लिए 2030 के लिए कैसी स्थिति रहेगी, यानी कि जो नीले कलर से दिखाया गया है ये क्या होगी, कम गंभीरता को दर्शाता है। यानी कि ये जो नीला नीला कलर है, ये जो सारा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये जो है कम गंभीरता को दर्शाता है। और जो मैंने कैटेगरीज बताई थी, ये देखिए, उच्च की स्थिति, अति उच्च की स्थिति, अत्यंत उच्च की स्थिति और गहन स्थिति, यानी कि क्रांति की स्थिति मैंने बताया था, ये क्रांति की स्थिति है। और ये जो कलर कोडिंग आप यहाँ पे देखिए, बढ़ती डिग्री, यानी कि ये यहाँ पे अब ये देख रहे हैं, ये तापमान बता रहा है कितना बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5, श्रेणी 6, 7, 8, 9, 10, यानी गंभीरता स्थिति। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहा है कि तापमान में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, ये कोडिंग कलर की गई है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो नीले नीले कलर से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र, ये कम गंभीरता के क्षेत्रों को दर्शा रहा है। ये सारा का सारा क्षेत्र जो है कम गंभीरता वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, केवल उच्च की स्थिति कितने क्षेत्र हैं, इतना किलोमीटर क्षेत्र आ रहा है, और अत्यंत उच्च जो अधिक की स्थिति है, इतनी स्थिति आ रही है 698, यानी कि अत्यंत उच्च और गहन की स्थिति यहाँ पे नहीं है, यानी कि 3,15,667 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही है जो कि इसके अंतर्गत आ रहे हैं। यानी कि ये अभी ये वाला जो क्षेत्र है क्या है, अच्छी स्थिति में है यहाँ पे। अब इसी को आगे देखिए, अब देखिए, अब वो तो था 4.5 की स्थिति के लिए बताया मैंने, 4.5 के लिए। अब ये 8.5 की अगर स्थिति आ जाती है,
तब क्या होगा, कौन कौन से क्षेत्र, ये दोनों के दोनों संयुक्त रूप से अध्ययन किया जा रहा है 2030 के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हल्का सा चेंजेस होना चालू हो गया है। ये वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे येलो और थोड़ा सा येलो येलो कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ये आपको हल्का हल्का यहाँ पे हल्का हल्का जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, तो अभी ये चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तापमान में क्या हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तापमान में और वर्षा में जो स्थिति है बढ़ रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुल क्षेत्र अब यहाँ पे बढ़ गया है, इतना सारा हो गया है 4,49,919। और यहाँ पे आपने क्या देखा था 3,15,667। अब यहाँ वाली स्थिति में आप देखिए वो 4.5 वाली थी, अब ये 4.5, ये 8.5 वाली स्थिति है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कितना क्षेत्र चपेट में आ रहा है, अब 4,49,919 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या आ रहा है, जलवायु हॉट स्पॉट क्षेत्र में आ रहा है, यानी कि मानचित्रण में, यानी कि अब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होना चालू होगा। ये वाली स्थिति में येलो येलो पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। फिर भी अभी भी ये अच्छी स्थिति ही बनी हुई है। अब आगे देखते हैं 2050 की परिदृश्य के लिए कि अब 2000, ये चीज़ हमने 2030 में देखा कि 2030 में भी हमारी जो स्थिति रहेगी, 2030 में स्थिति क्या रहेगी, सामान्य ही स्थिति रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के 2030 का जो हमने परिदृश्य देखा, अध्ययन किया, तो कुल मिलाकर के हमारा जो है कि सामान्य स्थिति रहेगी 2030 तक, है ना। 2030 तक क्या होगी, सामान्य स्थिति, अर्थात वर्षा और जो तापमान होगा सामान्य ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको 2030 की स्थिति समझ में आ गई दोस्तों कि सामान्य रहेगा तापमान और जो वर्षा है। अब हम इसी अध्ययन को 2050 के लिए देखते हैं। 2050 में क्या होगा कि RCP परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन में उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च के जो क्षेत्र होंगे उनमें जो है क्या कितना होगा, 3,67,334 वर्ग किलोमीटर, 3,30,602 वर्ग किलोमीटर और 6,899 वर्ग किलोमीटर। यानी कि तीनों के तीनों उच्च, अति उच्च और अत्यंत उच्च वाले जो क्षेत्र होंगे, इनकी ये क्षेत्र हैं। यानी कि पहले 42% आएंगे, फिर 47% आ जाएगा, फिर एक क्षेत्र 1% क्षेत्र आवृत हो जाएंगे। और यही 8.5 के लिए अगर देखें उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च के अंतर्गत, तो ये लगभग आ जाएंगे, ये जो क्षेत्र हैं 2,60,863, है ना, 3,43,726 वर्ग किलोमीटर और 1,05,069 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र आ जाएंगे। यानी कि 37%, फिर 49% और 40% ये क्षेत्र आ जाएंगे। यानी अब वर्ष 2050 तक विभिन्न गंभीर सहित यानी कि जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्षेत्र देश के पूरे वन क्षेत्र आने के अनुमान है। यानी कि जो 2050 तक ये बता रहा है, 2050 तक पूरे के पूरे जो जंगल हैं वो अब जलवायु हॉट स्पॉट परिवर्तन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे 2050 तक। यानी कि वर्ष 2050 में क्रांतिक हॉट स्पॉट के अंतर्गत कोई क्षेत्र नहीं आएगा, लेकिन हॉट स्पॉट परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि उच्च, जो अति उच्च वाली जो श्रेणी हो जाएगी वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। राज्य में क्या स्थिति हो जाएगी, 4.5 के तहत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्य, संघ शासित क्षेत्र अन्य उच्च हॉट स्पॉट के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं उच्च हॉट स्पॉट के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसे एक चित्र में देख सकते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए पीले कलर से और नारंगी कलर से जलवायु हॉट स्पॉट वर्ग के तहत वनावरण क्षेत्र। इसका तात्पर्य ये होगा कि 2030 से 2050 की स्थिति जो है 20% वर्षों की अवधि में हॉट स्पॉट की गंभीरता बढ़ने की, यानी कि 2030 से 2050 इन 20 जो वर्ष हैं, 2030 से 2050 के बीच में जो 20 वर्ष है, इनमें जो GHG बढ़ेंगी उससे जलवायु परिवर्तन कैसे होगा और कितनी गंभीरता बढ़ेगी उसको बता रहा है। और ये दोनों चीज़ होंगी, यानी तापमान और वर्षा,
ये दोनों चीज़ों को बारे में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं तीव्रता कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उच्च क्षेत्र में इतना क्षेत्र आ जाएगा और अति उच्च क्षेत्र में इतना क्षेत्र आ जाएगा, और अत्यंत, हमने जब 2030 तक देखा था तो केवल ये ही दो क्षेत्र थे, इतना ही क्षेत्र आ रहे थे, लेकिन गंभीरता कहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, ये देखिए अत्यंत उच्च क्षेत्र आ जा रहे हैं, इतना क्षेत्र आ जा रहा है, यानी कि ये काफ़ी खतरनाक की स्थिति होने वाली है। ये अत्यंत उच्च क्षेत्र 6,899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अत्यंत उच्च क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी कि इतना क्षेत्र आ जाएंगे। यानी कि हमने जब उसमें पढ़ा था तो यहाँ देखिए 7,48,000 7,04,835 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतना और बढ़ने वाला है, यानी कि इतने क्षेत्र और इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जो येलो भाग में यहाँ पे आप देख सक रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होना चालू हो रहा है। यहाँ पे देखिए परिवर्तन होना चालू हो रहा है, लगभग एमपी छत्तीसगढ़ है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका जम्मू कश्मीर, और ये जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र हैं काफ़ी गंभीर वाली स्थिति को दर्शा रहे हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखिए छत्तीसगढ़ और एमपी वाले क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, तापमान बढ़ेगी। पीले और नारंगी रंग से आप ये जो कोडिंग किया हुआ है आप देख सकते हैं कि तीव्रता कितने जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 6 में येलो कलर, और यहाँ पे तीव्रता यहाँ पे नारंगी कलर की, ये 7 से 8, यानी कि कौन सी श्रेणी, 8वीं श्रेणी में हम पहुँच जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 4.5 के लिए वो वाला हमने 4.5 के लिए देखा, यहाँ पे देखिए 8.5 के लिए देखिए 8.5 में 2050 की स्थिति कैसी होगी। यहाँ पे देखिए जो अत्यंत उच्च क्षेत्र है बढ़ करके 1,05,096 पहुँच जाएगा। ये आप यहाँ पे देखिए ये क्षेत्र 8.5 की स्थिति में 2050 तक क्या हो जाएगा, इतना क्षेत्र बढ़ जाएगा तीव्रता के क्षेत्र में। यानी कि अब देखिए ये क्रांति वाली स्थिति में पहुंच जा रही है, और यहाँ पे भी देखिए कुछ क्रांति की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। ये वाला क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। यानी कि ये जो 3 क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर है ना, और ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में ये छत्तीसगढ़ है, और ये आपका मध्य प्रदेश है ना, और ये सभी जो ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी देखने को मिल जाएगी, है ना। आगे बढ़ेगा। अब इसमें आप आगे देखते हैं 2050 हमने 3 समय जोन की बात की थी दोस्तों। 2030 की बात की थी दोस्तों, कौन कौन सा समय जोन, 2030 हमने देख लिया, 2050 हमने देख लिया। अब 2085 को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, RCP क्या होगा, 4.5 के तहत जलवायु हॉट स्पॉट वर्ग उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च के तहत लगभग इतना 11,804 किलोमीटर, 6,56,094 वर्ग किलोमीटर और 37,196 वर्ग किलोमीटर आ जाएंगे। और यानी कि इसी वर्ग में क्रमशः 2%, 93%, 5% क्षेत्र आवृत होंगे, परसेंटेज में है ये। यानी कि 2050 से 85 के बीच, यानी 35 वर्षों की अवधि में अत्यंत उच्च क्षेत्र में 4%, 1 से 5% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। और RCP 8.5 की परिदृश्य के तहत यह है 5,06,442 वर्ग किलोमीटर, यानी 80%, और 1,38,736 वर्ग किलोमीटर 20% वनावरण क्रमशः अत्यंत उच्च और क्रांति की स्थिति में आ जाएंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2085 तक RCP मॉडल यह दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण 20% भारतीय वन विनाशकारी परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि 2000 कब तक, 85 तक भारत का जितना भी वन है उसका 20% जो वन है विनाशकारी स्थिति उनके ऊपर आ जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें गंभीर प्रभाव देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो राज्यों में अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्रांतिक हॉट स्पॉट जो है पश्चिम हिमालय, काराकोरम पर्वत,
माला में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड केंद्र जो है वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। हमने वहाँ पे डायग्राम में भी देखा, हमने मैप में भी देखा इस चीज़ को। कुछ क्रांतिक हॉट स्पॉट उत्तर पूर्वी राज्यों असम में देखने को मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मध्य भारत में गुजरात के कुछ ग्रिडों में भी पहचाने गए हैं, जो कि अभी अध्ययन में हाल ही में पता चला है कि ये सभी क्षेत्र हैं जो कि प्रभाव को झेल रहे हैं। आगे इसमें देखते हैं, ये देखिए जो क्रांति की स्थिति आएगी, यानी कि इसमें हम चित्र में देख सकते हैं 4.5 के लिए नारंगी और लाल में यहाँ पे जो दर्शाया गया है, यानी कि जलवायु हॉट स्पॉट वर्गों के तत्व अनावृत जो कि परिदृश्य 8.5 के अंतर्गत लगभग पूरे देश में अत्यंत उच्च क्रांतिक वर्ग के गंभीरता को दर्शा रहे हैं। ये सारा का सारा ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारा का सारा आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारा का सारा आप क्षेत्र है। लगभग पूरे भारत को ये पूरा भारत ही इस चपेट में आ जाएगा, यानी 2050 तक। अब आगे देखते हैं इसी में ही, ये 8.5 की स्थिति में देखिए 8.5 की स्थिति में ये जो है कुल जो है गहन स्थिति, यहाँ आप देख रहे हैं गहन वाली स्थिति आ जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा मतलब कि अब ये क्रांति की स्थिति ये हो गई, यानी कि तापमान अब जो रेड कलर में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो भारत है इस चपेट में आ जाएगा। यानी 2085 तक अगर हम देखें तो जो GHG जो प्रभाव है ये काफ़ी विनाशकारी प्रभाव अपना छोड़ने वाली है। इसी चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। यह एक अनुमानित आंकड़ा रहेगा और इसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि इससे संबंधित जो नीतियां हैं वो बनाया जा सके और इसे कम किया जा सके। यानी कि जो वर्तमान में जो 0.61 प्रति 100 वर्ष में जो तापमान में बढ़ोतरी होगी, है ना, तो उसको कम करके रखना है। तो ये जो औसत तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हो गया है, उसे 2 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ रहा है, उसे क्या करना है, कम करके रखना है। यानी कि 1 से 2 जो डिग्री सेल्सियस है इनके बीच में रखना है, इन्हीं के बीच में रखना है, इससे ऊपर जाने नहीं देना है। तो यही इस अध्ययन का मुख्य विषय और मुख्य फोकस था कि कैसे इसे अध्ययन किया जाए और कैसे इसका निराकरण किया जाए। तो इसीलिए जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट जो मानचित्रण है वो किया जा रहा है। मतलब कि वो जगह जगह क्षेत्रों को हम देखेंगे, है ना, मानचित्रण करेंगे कहाँ कहाँ पे जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, यानी कि इन जगहों पर ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें, ये अब यहाँ के तापमान, वर्षा, है ना, जलवायु स्थिति जो यहाँ की होगी इसका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करने के पश्चात इनका समन करने के उपाय लाए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ये आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा और इसे आप 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम कुछ और देख लेते हैं बेसिक चीज़ें, जैसे कि इन अवधियों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिक तापमान वृद्धि अनुमान किए गए हैं। ये निष्कर्ष हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, नोट का मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिक तापमान वृद्धि का अनुमान किया गया है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कमतर तापमान में वृद्धि होगी। यानी कि ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जो कि कमतर तापमान वालों के यानी कि नीले जोन में रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है यानी कि ये जो तापमान होगा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ये सारा का सारा ये जो गंभीर प्रभाव को उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के ऊपरी मालाबार तट में सबसे अधिक वर्षा में वृद्धि होने का अनुमान किया गया है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में कम से कम वर्षा वृद्धि तथा कभी वर्षा में गिरावट का भी अनुभव किया गया है। तो ये आप कुछ जो चीज़ें थी इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने वन रिपोर्ट में इसे कवर कर लिया है सारी की सारी चीज़ों को। यानी कि हमारा जो वन रिपोर्ट 2021 से टोटली कवर हो गया है। इसमें मैं कुछ चीज़ों को और ऐड करूँगा, जैसे कि जो जैव भार जीवाश्म ईंधन क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा दोस्तों, है ना, ताकि आप
जो आपका बेसिक रहता है ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम दोस्तों जो 2021 का जो करंट अफेयर है उसी हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। कुछ ही दिनों में मैं उस पर वर्क चल रहा है, मैं उस पर काम करके चैप्टर सब्जेक्ट वाइज जो 2021 के जो अभी जनवरी से लेकर अगतन आंकड़े तक, यानी कि जो अभी वर्तमान तक चल रहा है, यहाँ तक के चैप्टर वाइज मैं इनके वीडियो अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। इसके जो है मैं एक सब्जेक्ट वाइज जो है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि करंट अफेयर रिलेटेड होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इसमें, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और भी जो नवीनतम अपडेट हैं उसके लिए भी आप इस चैनल को और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।